आइए आज हर दिन पावन की श्रृंखला में 29 अप्रैल को धार्मिक साहित्य के प्रचार में अग्रणी गीता प्रेस को उसके स्थापना दिवस पर स्मरण करें। धार्मिक विचारों के प्रसार में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इस नाते हिंदू साहित्य के प्रचार व प्रसार में गीता प्रेस गोरखपुर का योगदान विश्व इतिहास में अतुलनीय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नगर महायोगी गुरु गोरखनाथ, गौतम बुद्ध और महात्मा कबीर की तपस्थली व कर्मस्थली रहा है। नेपाल से लगा होने के कारण यह दैनंदिन व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र है। इसी नगर में सेठ जयदयाल जी गोयंदका ने 29 अप्रैल 1923 को धार्मिक साहित्य के प्रचार के लिए गीता प्रेस की स्थापना की थी। गोयंदका जी के मन में इस बात की बहुत पीड़ा थी कि ईसाइयों का साहित्य तो विपुल मात्रा में प्रकाशित हो रहा है, पर हिंदू साहित्य प्रायः दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जो साहित्य प्रकाशित होता है उसमें इतनी गलतियां होती थी कि प्रायः अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हर प्रकाशक अपनी ओर से इसमें कुछ जोड़ या छोड़ देता था। इस कारण गीता, रामायण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, पुराण, उपनिषद आदि की प्रामाणिक व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इसी को लेकर विधर्मी लोग हिंदू धर्म की हंसी उड़ाते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए ही गोयंदका जी ने गीता प्रेस की स्थापना की। उन्होंने तुलसीकृत श्री रामचरितमानस की सभी प्रकार की उपलब्ध प्रतियां मंगाई, विद्वानों को एकत्रित कर उनका शुद्ध पाठ तैयार कराया और फिर उसे प्रकाशित किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। वर्ष 2007 से 2008 तक 85 वर्षों की यात्रा में प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 42 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सस्ती और विज्ञापन रहित पुस्तकों का रिकॉर्ड बिक्री करने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान विद्वालु ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में गीता प्रेस ने 29.5 करोड़ रुपए की पुस्तकें बेची। संस्थान में लगभग 1000 कर्मचारी हैं, जिनके माध्यम से यह कार्य संपन्न हो रहा है। नई तकनीक, आधुनिक मशीनों एवं आवश्यक सुविधाओं से युक्त गीता प्रेस हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, असमिया तथा उर्दू भाषियों के लिए उन्हीं की भाषा में हिंदू धर्म ग्रंथ उपलब्ध करा रहा है। 2006 में नेपाली भाषा में रामचरितमानस का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अध्यात्म प्रधान कल्याण मासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन संस्थान की एक विशेष उपलब्धि है। धर्म प्रेमी पाठकों में यह अत्यधिक लोकप्रिय है। वर्तमान में इसके लगभग 2.5 लाख ग्राहक हैं। इसके अब तक 80 विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, स्वामी राम सुखदास जैसे मनीषी इसके संपादक रह चुके हैं। यूँ तो संस्थान की सभी पुस्तकें अति लोकप्रिय हैं, पर अकेले तुलसीकृत रामचरितमानस की 7 करोड़ तथा हिंदी और संस्कृत गीता की 7.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। पुराण 2 करोड़, नारी व बालोपयोगी साहित्य 9.5 करोड़ तथा भक्ति चरित्र 5.25 करोड़ की संख्या में बिक चुकी हैं। इस प्रकार समस्त विश्व को हिंदू धर्म की विशेषता व विशिष्टता से परिचित कराने के उद्देश्य से यह संस्थान अपनी साधना में लगा है। इस पुनीत प्रकाशन ने विश्व के हर हिंदू तथा भारतीय संस्कृति व अध्यात्म प्रेमी लोगों के घरों में भी गीता, रामचरितमानस के साथ काफ़ी श्रेष्ठ साहित्य पहुंचा दिए हैं। कम मूल्य के साथ ही इसकी एक विशेषता यह भी है कि मुद्रण एकदम शुद्ध होता है। यदि किसी कारण से कोई भूल रह भी जाए तो उसे हाथ से ठीक कर ही ग्राहक को दिया जाता है। भारत माता की जय।